अरशद नदीम पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कौमी हीरो हैं अरशद नदीम अपने घर पहुंच चुके हैं। मद्दाहों की जानिब से कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल किया गया। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। अरशद नदीम वालिदा के गले लगकर आबदीदा हो गए हैं। अरशद नदीम की वालिदा ने पीटीवी न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू भी की है। उन्होंने कहा कि बेटे की पजीराई पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करती हूँ और अरशद नदीम की कामयाबी के लिए दुआ करने पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी ये दुआएं थी कि मेरा बेटा अरशद नदीम अपने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीते और उसने ऐसा ही किया। बड़ी तादाद में अहले इलाका ने कौमी हीरो का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया है और अरशद नदीम पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई हैं। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबले में चैंपियन का एजाज हासिल करने वाले अरशद नदीम अपने घर भी पहुंच चुके हैं। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं अरशद नदीम और उनकी वालिदा भी उन्होंने भी पीटीवी न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि बेटे की पजीराई पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करती हूँ और अरशद नदीम की कामयाबी के लिए दुआ करने पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। कौमी हीरो अरशद नदीम अपने आबाई घर पहुंच चुके हैं। बड़ी तादाद में अहले इलाका ने कौमी हीरो का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया है। इस्तकबाल करने वालों लोगों ने कौमी परचम भी उठा रखे थे और फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही है। आपको बताते चलें कि कल लाहौर से मियां चन्नू के सफर के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर अरशद नदीम का वालेहाना इस्तकबाल भी किया गया। कल लाहौर एयरपोर्ट पर जिस तरह से अरशद नदीम का इस्तकबाल किया गया वो भी बहुत ही फकीदुल मिसाल था और वहाँ पे भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। एहसन इकबाल भी वहाँ पे मौजूद थे और शिजा फातिमा भी वहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और आज लाहौर से मियां चन्नू के सफ़र के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर अरशद नदीम का वालेहाना इस्तकबाल भी किया गया। एक होटल पे जब वो नाश्ते के लिए रुके तो वहाँ पे भी लोगों को जैसे ही पता चला कि अरशद नदीम उस होटल में मौजूद हैं, वहां लोगों की बड़ी तादाद पहुंच गई और ढोल की थाप पर रक्स भी किया गया और वहां पे लोगों ने उनके साथ सेल्फियां भी बनवाई। साहिवाल बाईपास पर शहरियों ने फूलों की पत्तियां निछावर की और पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे लगाए गए। शहरियों ने कहा कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि मुल्क कौम का नाम रोशन करने वालों का कैसे इस्तकबाल किया जाता है। लाहौर से रवानगी के बाद अरशद नदीम, उनके अहले खाना और दोस्त अहबाब ने मुल्तान रोड पर फूल नगर में नाश्ता किया और कौमी हीरो की मौजूदगी का पता चलने पर इलाके के लोग बड़ी तादाद में होटल उमरडाई और ढोल की थाप पर वालेहाना इस्तकबाल किया और अरशद नदीम के साथ सेल्फियां भी बनाई। उसके बाद अरशद नदीम इनफरादी मुकाबलों में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट है और उसके बाद जब वो मियां चन्नू अपने शहर पहुंचे तो वहां पे भी लोगों ने उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया और अब जो अरशद नदीम है वो अपने आबाई घर पहुंच चुके हैं। उनकी अपने वालिदा से मुलाकात भी हुई है। जब वो अपनी वालिदा के गले लगे तो फिर वो आबदीदा भी हो गए। अरशद नदीम ने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया। वालिदा अरशद नदीम ने पीटीवी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की है। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम की कामयाबी के लिए मैंने भी दुआ की है और पूरी कौम ने जो अरशद नदीम के लिए दुआ की, मैं उसके शुक्रगुजार हूँ। खुशी है कि मेरे बेटे ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने पीटीवी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। कौमी हीरो हैं अरशद नदीम अपने आबाई घर इस वक्त पहुंच चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि आवाम ने ढोल की थाप पर रक्स के। जीशान कय्यूम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जीशान, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, किसी भी एथलीट के लिए सबसे बड़ा मकसद होता है कि वो अपने मुल्क का नाम रोशन करे। वो अरशद नदीम ने कर दिया। खिलाड़ी का मकसद होता है कि वो गोल्ड मेडल जीते, वो भी अरशद नदीम ने कर दिया। तीसरा बड़ा मकसद खिलाड़ी का होता है कि जब वो अपनी खुशी के जो लम्हात हैं, जो जीत के लम्हात हैं, वो अपने घर वालों के साथ घर जाकर शेयर करे। वो वक्त भी आ गया है। अरशद नदीम ना पाकिस्तान पहुंचने के बाद जो है उनका जिस तरह से इस्तकबाल किया गया वो पूरी दुनिया ने देखा है और ना सिर्फ मुल्की मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको बहुत ज्यादा सराहा है और अब वो अपने घर पहुंच गए हैं। क्या खूबसूरत और ये जज्बाती लम्हात हैं कि अपनी वालदा से वो मिले हैं। उन्होंने पीटीवी से गुफ्तगू की है। जब से अरशद नदीम वतन वापस आए हैं, पाकिस्तान टेलीविजन ने भरपूर कवरेज दी है उनको और जिस तरह से एक हीरो का इस्तकबाल होता है वो दिया है। पीटीवी ने ना सिर्फ उनकी आमद से लेकर अब तक जो है एक लम्हा ब लम्हा
अपने नाज़रीन को आगाह किया है, बल्कि हमेशा से पीटीवी का यही है कि उन्होंने पीटीवी ने खेलों को फरोग दिया है। और अरशद नदीम जब अपने घर वालों से मिले हैं तो ये जज्बात जो है ये पूरी दुनिया ने देखे हैं कि एक मियां चन्नू का एक आम एथलीट जो था वो किस तरह से उसने वहां से उठा है, उसने मेहनत की है, मुल्क का नाम रोशन किया है, अपने इलाके का नाम रोशन किया है। यही चीज जो है ये पाकिस्तान के में जो खेलों से मोहब्बत करने वाली कौम है उस चीज को उजागर करती है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ टैलेंट हर गांव से, हर मोहल्ले से जो है वो उभर कर सामने आता है। और इसकी एक मिसाल जो अब ताजा मिसाल है उसका नाम है अरशद नदीम। तो पाकिस्तान का जो सर फखर से बुलंद किया है अरशद नदीम ने, पाकिस्तान का झंडा जो है वो बुलंद किया है अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में। ये एक बहुत बड़ी खबर थी, इंटरनेशनल हेडलाइन थी, गैर मुल्की मीडिया ने उठाया। आज अब वो अपने वतन पहुंचे, अपने घर पहुंचे हैं, वालदा से मिले हैं। तो मेरे ख्याल में ये अरशद नदीम की जिंदगी के एक खुशगवार तरीन लम्हात में से होगा कि उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट हासिल की है वो अपने घर वालों के साथ शेयर कर लें, इनके मोहल्ले, इनके घर के बाहर देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 4 रोज से जिस तरह का जश्न मनाया जा रहा है। बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी इनके घर के बाहर, और ना सिर्फ इनके अपने इलाके के लोग बल्कि दूसरे इलाकों से भी, दूसरे गांव से भी लोग जो है वो इनके घर आए थे। इन्होंने वहां पर लाइव स्क्रीन पर मुकाबला देखा। उसके बाद इनके घर वालों को जो है वो लोग मुबारकबादें देते रहे और ना मिठाई खिलाते रहे। सबसे ज्यादा मिठाई तो अरशद नदीम की वालदा को खिलाई गई है, जिनकी खुशी की इंतहा नहीं थी। उन्होंने दुआएं की हैं। ये माँ की दुआ थी, ये पूरी कौम की दुआ थी जो अरशद नदीम के साथ थी, कि जिसकी बदौलत उन्होंने ना सिर्फ इस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता बल्कि ओलंपिक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उन्होंने 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक्स में कायम किया गया रिकॉर्ड था नॉर्वे के एथलीट का, उसको तोड़ा, नया रिकॉर्ड बनाया। और इस रिकॉर्ड को मेरे ख्याल में अब बहुत जल्द ये टूट नहीं पाएगा, क्योंकि 92.97 ये जो था ये तकरीबन 93 मीटर के बनता है। इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए दुनिया में इस वक्त फिलहाल कोई ऐसा एथलीट जो है मौजूदा दौर में नहीं है। तो ये पाकिस्तान की कामयाबी है, अरशद नदीम की कामयाबी है, पूरी कौम की कामयाबी है। और इस कामयाबी को जो है ये अब हमारे जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो इसको आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि अरशद नदीम अब एक रोल मॉडल है, वो हीरो है। और इस हीरो को बच्चे फॉलो करेंगे और वो भी एथलेटिक्स में जो है वो शामिल होकर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जी ज़ीशान कयूम, जैसे कि वालिदा अरशद नदीम ने भी इस वक्त पीटीवी न्यूज़ से बात की, उन्होंने कहा कि बेटे की पज़ीराई पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करती हूँ। और कल भी जब लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी हीरो अरशद नदीम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बहुत मशकूर हूँ और मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ। तो इस हवाले से भी बताइएगा कि हुकूमत का कितना किरदार है इसमें। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम से पहले प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम होता था, अरशद नदीम ने उसमें हिस्सा लिया था। उसमें वहां से इनका नाम जो है वो एथलेटिक्स की दुनिया में आना शुरू हुआ। मुल्की सतह पर फिर उन्होंने जो है वो हिस्सा लेना शुरू किया। नेशनल गेम्स होते थे, इसके अलावा जो है जितने भी पाकिस्तान में लोकल गेम्स होती थी उनमें वो बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाते थे। तो जहाँ से उनका जो कोचेज थे, जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के लोग थे, नजर इन पर पड़ी और इस दौरान जो हुकूमत ने इनको भरपूर सपोर्ट किया। फिर जब ये टोक्यो ओलंपिक में जब इन्होंने 5वीं पोजीशन हासिल की तो उम्मीद की किरण बने थे। उसके बाद इन्होंने जो है वो मुल्की गैर मुल्की जो जितने भी इवेंट थे उसमें आप देख रहे हैं कि साउथ एशियन गेम्स